हॉट एक्ट्रेस प्राची देसाई के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बॉलीवुड से गायब हो गई और कैसे क्राइम पेट्रोल की वजह से अनुपम सोनी का करियर बर्बाद होने वाला था। एक ऐसी खूबसूरत आईएएस ऑफिसर जिसे देखकर आप दीवाने हो जाएंगे। कुछ ऐसे एक्टर्स जो बॉलीवुड में फ्लॉप होने के बावजूद भी सक्सेसफुल हो गए और आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉन 3 से शाहरुख खान को निकाल दिया गया और कैसे इस बंदे की जिंदगी यूट्यूब ने बदल दी। इसकी कहानी जानकर आप रो देंगे। बताएंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12। बॉलीवुड की खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस प्राची देसाई को आपने कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आजकल ये फिल्मों में नजर नहीं आती। ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि इनका करियर एकदम से बर्बाद हो गया। असल में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पढ़ाई के दौरान ही एकता कपूर के सीरियल से कर दी थी और इनके करियर को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ एकता कपूर का ही माना जाता है। बॉलीवुड में भी इन्हें एकता कपूर की मदद से काम मिला था। रॉक ऑन फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और फिर इसके बाद एक के बाद एक कई हिट फिल्में थी। इसी दौरान बोल बच्चन फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हें रोहित शेट्टी से प्यार हो गया और दोनों लिव इन में रहने लगे थे। लेकिन फिर बाद में रोहित शेट्टी से ब्रेकअप होने की वजह से इनके पास जो फिल्में थी वो भी चली गई और धीरे धीरे इनका करियर बर्बाद होता चला गया। हालांकि अब ये ओटीटी से फिर से अपना करियर रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। फैक्ट नंबर 11। क्राइम पेट्रोल एक ऐसा शो था जिसने अनुपम सोनी को घर घर में फेमस कर दिया था, लेकिन इसी वजह से अनुपम सोनी का करियर बर्बाद होने की कगार पर आ गया था, क्योंकि लोग इन्हें क्राइम पेट्रोल की वजह से जानते थे और उन्हें एक ही तरह के रोल मिलते थे। ऐसे रिपीटेटिव रोल कर करके वो थक चुके थे। पर तभी ओटीटी के दौर में उनके पास एक वेब सीरीज आई। इसी वेब सीरीज से इन्होंने ओटीटी में नए नए रोल करना शुरू कर दिया, जिससे उनके अंदर एक एक्टर को सेटिस्फेक्शन मिली और आज लोग उन्हें न सिर्फ क्राइम पेट्रोल की वजह से बल्कि एक एक्टर के तौर पर भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 10। आईएएस आशना चौधरी जो हाल ही में आईएएस बनी है, वो काफी ज्यादा क्यूट है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहती है। इन्होंने 2022 में एयर 116 रैंक लाकर यूपीएससी क्लियर की थी, जो बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर ये अपने ड्रेसिंग सेंस और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। ये ब्यूटी विद ब्रेन का एक जीता जागता नमूना है, क्योंकि इनके पास ब्रेन भी बहुत है और ब्यूटी भी, और इनकी क्यूटनेस की चर्चा तो होती ही रहती है सोशल मीडिया पर। फैक्ट नंबर 9। आजकल क्लब्स और बार्स वाले बहुत बड़ी धांधली कर रहे हैं, जिसका खुलासा हाल ही में हुआ। देखिए, नोएडा में एक क्लिनिक नामक एक बार है जो कि बहुत अच्छे से बना हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो। लेकिन ये लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धांधली कर रहे थे। ये लोग महंगी दारू की बोतलों में लोगों को सस्ती वाली दारू दे रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने शिकायत कर दी और फिर इनके बार पर रेड पड़ी, जिसमें रंगे हाथों 2-3 लोगों को पकड़ लिया गया। वो लोग महंगी दारू की बोतलों में सस्ती वाली दारू मिला रहे थे, जिससे ये एक दिन में लाखों का चूना लगा देते हैं। फैक्ट नंबर 8। शाहरुख खान की फिल्में बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हो रही है और आने वाले फिल्म डंकी की भी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, जिससे पता लगता है कि ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि डायरेक्टर इस फिल्म के राजू हिरानी है, जिनकी फिल्में फ्लॉप नहीं होती। लेकिन रिलीज होने से पहले ही अब इस फिल्म ने 155 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के डिजिटल राइट्स बिक चुके हैं। जियो सिनेमा ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स 155 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। फैक्ट नंबर 7। दुनिया भर में खाई जाने वाली 3 ऐसी अजीबोगरीब एक्सपेंसिव चीजें जिनकी कीमत जानकर आप रो पड़ेंगे। नंबर 3, कैवियर। ये एक ऐसा खास तरह की मछली के अंडे होते हैं जिन्हें कई देशों में पसंद किया जाता है। इन अंडों की 30 ग्राम की कीमत 3500 से 5000 रुपए के बीच होती है। नंबर 2, मत्सुत्के मशरूम। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ मशरूम होते हैं जो ज्यादातर जापान में पाए जाते हैं और इनकी कीमत 3 लाख से 5 लाख रुपए तक होती है। नंबर 1, ब्लैक वाटरमेलन। दुनिया का सबसे महंगा तरबूज जापान में पाया जाता है, जिसके ऊपर का रंग काला होता है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। इसकी बिक्री बोली लगाकर होती है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि एक दौर में ब्राजील में गुलामी की प्रथा थी, लोग गुलाम बनकर रहते थे और इस समय ऐसा होता था कि गुलाम आदमी गुलाम महिलाओं को गर्भवती कर देते ताकि उनसे जो बच्चे पैदा हो उन्हें भी गुलाम बनाया जा सके, वो भी बिना पैसों के। ब्रीडिंग के लिए अलग से गुलाम रखे जाते थे जिन्हें ब्रीडर कहा जाता था और इन्हीं ब्रीडर से सबसे बड़ा ब्रीडर था पारासिका, जिसने उस दौर में 200 से अधिक महिलाओं को प्रेग्नेंट किया। वो बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा और ताकत वाला इंसान था जिसने हमेशा ब्रीडिंग की और 200 से अधिक बच्चे पैदा किए। हालांकि बाद में एक कानून आया जिससे ये सब खत्म कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 5। क्या हो जब आपके अकाउंट में 105 रुपए हो और फिर अचानक से आपके मोबाइल पर मैसेज आए कि आपके अकाउंट में 9000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। आपके तो होश ही उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। चेन्नई में रहने वाले एक कैब ड्राइवर के साथ उसके अकाउंट में 105 रुपए थे, लेकिन अचानक से उसके अकाउंट में 9000 करोड़ रुपए आ गए, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बैंक का एरर था और किसी एरर की वजह से उसके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके थे। फैक्ट नंबर 4। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं इसे अल नासला के नाम से जाना जाता है, जो सऊदी अरब में हजारों सालों से रखा हुआ है। ये इतना परफेक्टली काटा है कि ये दोनों छोटी सी जगह पर टिके रहते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितना परफेक्टली काटा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें एलियंस काट कर गए हैं, लेकिन अगर साइंटिस्टों की माने तो ये बात गलत है और इतना परफेक्ट इसे कुदरत ने काटा है। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट मानते हैं कि ये नेचुरली ही ऐसा कट गया और एलियंस ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। फैक्ट नंबर 3। न्यूयॉर्क सिटी में पहले रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गैप ज्यादा होता था, जिससे कई दुर्घटनाएं होती थी और गैप में जाने की वजह से लोगों की मौतें भी हो जाती थी। लेकिन अब वहाँ इसका सोल्यूशन निकाल लिया गया है। वहाँ कुछ ऐसे मूविंग प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं जो ट्रेन के आने पर गैप को फिल कर देते हैं और जाने पर फिर से अपनी जगह पर आ जाते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, इससे होने वाली दुर्घटनाएं पूरी तरह से कम हो चुकी हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसा ही होता है और ये टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए भी काफी फायदेमंद होगी। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि कुछ एक्टर्स बॉलीवुड में फ्लॉप होने के बाद भी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं? चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं नील नितिन मुकेश, जिन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी लेकिन बाद में फ्लॉप ही रहे। लेकिन बॉलीवुड में न चलने के बावजूद एक बिजनेसमैन के तौर पर इन्होंने खूब पैसा कमाया और सक्सेसफुल साबित हुए। इसके बाद आते हैं विवेक ओबराय, जिनका करियर सलमान खान खा गए, लेकिन इन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया और वहां से काफी पैसा कमाया और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। इसके बाद आते हैं अभिषेक बच्चन, जिनके पास बाप की दी हुई दौलत और खूबसूरत बीवी है, साथ ही साथ उनके कई बिजनेस भी हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उन्हीं में से एक यूट्यूबर है हमारे भारत के रॉकी अब्बास, जिन्हें ज्यादातर लोग स्प्रेडिंग ज्ञान के नाम से जानते हैं। यूट्यूब ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक ऐसा समय था जब उनके घर के हालात बहुत खराब थे और उनके पिताजी जब लोगों से उधार मांगने जाते थे तो लोग उन्हें काफी भला बुरा कहते थे और कोई उन्हें उधार नहीं देता था। लेकिन बाद में रॉकी ने यूट्यूब पर मेहनत की और सक्सेसफुल बने और इतना पैसा कमाया कि जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। आज ये लाखों रुपए यूट्यूब से कमाते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए।